राजनीति में हवा के रुख के साथ काफी कुछ बदलता है और बदलाव की ऐसी बयार का झोंका बिहार बीजेपी में भी साफ दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं और सहयोगी दलों के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या बिहार बीजेपी में ऑल इज वेल है। बिहार को विशेष रूप से ही ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके लिए सबको हम चाहते हैं। आइए साथ चलते हैं, जो अधिकार मिला हुआ है उसका लाभ लेते हैं। विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो है, ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये। हम लोग भी इस फेवर में हैं कि बिहार को ये स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मार कर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है और इस बार नीतीश अकेले नहीं हैं। एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों ने भी आवाज उठाई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश मंझे हुए नेता हैं, राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, मौके की नजाकत को समझते हैं। उनकी इस मांग के पीछे सोच क्या है, देखिए। वो जानते हैं केंद्र सरकार को उनकी जरूरत है। बिहार में अगले साल चुनाव है जिसकी दावेदारी उनको करनी है। 23 जुलाई को बजट आ रहा है जिसमें राज्यों को पैसे आवंटित होने हैं। लिहाजा बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई। बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। बिहार के विभाजन के बाद सारे संसाधन झारखंड चले गए। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन के जितने सेंटर थे सब तेलंगाना में चले गए। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा पर हम लोगों का मांग हमेशा रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इसके लिए गांधी मैदान से लेकर के रामलीला मैदान तक बड़ा रैली हम लोगों ने किया। वो इसलिए कि बिहार अपने बलबूते एक स्टेज पे आ गया है। इससे आगे अगर बिहार को जाना है तो केंद्र का विशेष मदद की जरूरत है। उधर नीतीश के साथ एनडीए के दूसरे सहयोगी भी हैं। जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी साथ दिया है। विशेष राज्य का दर्जा जहां तक बात है, किसी को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए की सरकार है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि बिहार को क्या चाहिए। बिहार को जो उचित है वो मिलेगा। एक बड़ा आर्थिक पैकेज का हम लोग ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाला बजट में घोषणा होगा। आप लोग भी इंतजार कीजिए, बिहार को अच्छा कुछ मिलने वाला है। ऐसे पैकेजेस हों, ऐसी राशि हो जो आए और तुरंत उसका हम लोग इस्तेमाल करें ताकि तुरंत लोगों को उसका लाभ मिलने लगे। विशेष राज्य का दर्जा भी भाई एक आपको आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही आप मांगते हो, बट अगर उसमें अभी कठिनाइयां आ रही हैं तो कम से कम स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, जो आई थिंक इन द प्रोसेस है और जो हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो हम लोग को दिया जाएगा। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग नई नहीं है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसे तब उठाया था जब वो 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी दलील थी कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद
बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया है। उन्होंने ये मांग पिछले साल नवंबर में तब दोहराई थी जब उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। तब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और एनडीए के सहयोगी नहीं थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है, वो कार्य किया जाएगा। मुद्दा है बिहार का विकास, मुद्दा है केंद्र सरकार की संवेदनशीलता। तो बिहार का विकास और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की सूची में बिहार तो निश्चित रूप से टॉप 5 में है। तो बिहार का एक बुनियादी परिवर्तन, एक बुनियादी विकास आने वाले 2047 में प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, और विकसित भारत के संकल्प के लिए विकसित बिहार का पूरा होना अति आवश्यक है। तो हमें आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से विशेष राज्य हो या किसी और नाम से हो, बिहार के साथ वित्तीय न्याय होता रहा है और आगे भी होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीपीएसीएल और वियतनाम की कंपनी विनफास्ट के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें 60,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। चंद्रबाबू नायडू नीतीश की ही तरह एनडीए के सहयोगी दल हैं। लेकिन क्या नीतीश की ये मांग बीजेपी पूरी करेगी? सहयोगियों के समर्थन से चल रही बीजेपी सरकार क्या नीतीश की मांग मानने के लिए मजबूर है? क्या नीतीश की मांगों के घेरे में बीजेपी घिरा हुआ महसूस कर रही है? हम आपको बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देने का पैमाना क्या होता है। पहला पैमाना यह है कि संसाधनों की कमी से अगर वो राज्य जूझ रहा है तभी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा राज्य में प्रति व्यक्ति आय निम्न हो, आर्थिक एवं संरचनात्मक पिछड़ापन हो, एक बड़ी जनजाति के अस्तित्व का सवाल हो, पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाका हो, सीमावर्ती क्षेत्र हो जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, इसके अलावा एक विरल आबादी वाला क्षेत्र हो। जानकारों का मानना है कि बजट से पहले नीतीश की दबाव वाली रणनीति रंग ला सकती है।